आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी चर्चा का जो विषय हमारा चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हमारी जो चर्चा का विषय चल रहा था वो विकारी शब्दों पर चल रहा था। और विकारी शब्दों में हमने क्या पढ़ लिया था? विकारी शब्दों में बच्चों हमने किस किस के बारे में पढ़ा? विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के थे, और जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? जिसके में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा, और विशेषण का जो टॉपिक था हमारा, जो विशेषण का विषय था वो हम चर्चा में ले रहे थे। और विशेषण में हमने क्या पढ़ लिया था कि विशेषण की परिभाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, विशेषण की परिभाषा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? विशेषण की परिभाषा के बारे में पढ़ा हमने कि वे विकारी शब्द, ध्यान से बच्चों, वे विकारी शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? वे शब्द वे विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए, अब कोई भी उदाहरण ले लीजिए। क्या? कोई भी उदाहरण ले लीजिए। और उदाहरण में हम क्या लेने जा रहे हैं? अब उदाहरण में मान लीजिए हमारे पास आसपास कोई बगीचा है। क्या है? बाग ले लीजिए, बगीचा ले लीजिए, बाग या बगीचा। अब ये एक स्थान का नाम है, ये दोनों एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। आगे देखिए, अगर मैं इस स्थान के नाम के आगे लिख दूं कि सुंदर बगीचा, क्या? सुंदर बगीचा, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द आया, कौन सा? जो सुंदर शब्द आया, ये सुंदर शब्द आपको क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? बगीचे की बता रहा है। तो सुंदर शब्द कैसा होगा आपका? विशेषण होगा। कैसा होगा? विशेषण शब्द होगा। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकारों की। किसकी बात करते हैं? विशेषण के प्रकारों की। विशेषण के प्रकारों की बात करने से पहले विशेषण की प्रकार की बात करें उससे पहले मैं आपको एक मुख्य और महत्वपूर्ण तथ्य से वाकिफ कराना चाहूँगी। उसके बारे में आपको समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि दोनों में उन तथ्यों को समझकर हमें क्या सीखना है। देखिए, अब विशेषण से ही रिलेटेड है हमारे, क्या? ये इसके प्रकार नहीं है, लेकिन इसके तथ्य जरूर आते हैं। देखिए क्या है? विशेषक और आपका आता है प्रविशेषण। क्या आता है? प्रविशेषण। देखिए, हमने पिछली ही कक्षा में पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। जबकि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने क्या कहा? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने प्रविशेषण कहा था। देख लीजिए, क्या कहा था? प्रविशेषण। और जो क्रिया शब्द की विशेषता बता रहे थे उनको क्या कहा हमने? क्रिया विशेषण कहा। तो आज बात करते हैं विशेषण, विशेषक और प्रविशेषण की। प्रविशेषण, अब ये होते क्या हैं? ये आपके विशेषण से रिलेटेड क्या हैं? अन्य शब्द हैं। क्या हैं ये? आपके अन्य शब्द हैं। इनके बारे में बात करते हैं। आपने देखिए, आपने सुना होगा, एक हम जब समास में पढ़ते हैं तो उसमें एक समास और अलंकार पढ़ते हैं तो उनमें भी हमारा विशेषण शब्दों का जिक्र होता है। तो सबसे पहले अलंकारों की बात करते हैं। किसकी? अलंकार की। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम विशेषण शब्द हैं, विशेषण का टॉपिक है,
उसमें किसको घुसा रहे हैं, किसको अंदर ला रहे हैं, अलंकार को। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार जुड़े हुए हैं वो पढ़कर पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? सिर्फ नोट करना ही काफ़ी नहीं है कि आप बैठे हैं नोट बना रहे हैं, सिर्फ यही महत्वपूर्ण बात नहीं रहेगी, आपको इसके लिए समझना भी महत्वपूर्ण है। तो समझिए ध्यान से क्या कहता है। इसके बाद आता है अलंकार में एक होता है बच्चों क्या, उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार, जिसमें किसी की उपमा देकर आपको समझाया जाता है। इसमें कि जो होते हैं वो 4 शब्द मुख्य होते हैं। कौन से 4 शब्द मुख्य होते हैं वो देखिए। 4 शब्द होते हैं आपके। पहला होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय। दूसरा होता है उपमान। क्या होता है? उपमान। तीसरा आता है इसमें वाचक, और चौथा शब्द आता है साधारण धर्म। कौन सा आता है? साधारण धर्म। ये 4 शब्द किसके लिए होते हैं? उपमा अलंकार के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? उपमा अलंकार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम जो है अलंकार को बीच में क्यों ला रही है? अलंकार को बीच में इसलिए लाई जा रही है, देखिए हमारी हिंदी में 2 विधाएं होती हैं या 2 प्रकार का साहित्य होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का साहित्य। कौन सा? गद्य साहित्य, और एक होता है हमारा पद्य साहित्य। अब दोनों ही अपने जगह पर, दोनों ही अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। जब गद्य साहित्य में विशेषण शब्दों की या विशेषता बताने वाले शब्दों की बात की जाती है तो वहाँ आते हैं आपके विशेषण शब्द, कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? विशेषण। लेकिन जब पद्य में शब्दों को अलंकृत करना होता है, सजाना होता है, विशेषता बतानी होती है, तो उसमें किसका? इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। वो किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, हम पढ़ेंगे। देखिए ये तो बात थी हमारी किसमें? विशेषण और उपमेय और उपमान में। लगता है कि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, और यहाँ बात आती है विशेषण और विशेष्य। विशेष्य या विशेषण, जो भी आप ऊपर नीचे बोलें, या विशेषक। इन दोनों का संबंध किस प्रकार होता है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, यही देखना है हमें। देखिए अब मैं आपके सामने एक अलंकार का उदाहरण लिखती हूँ। मुख चंद्र सा खिल गया। मैंने लिखा मुख चंद्र सा खिल गया। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। मुख चंद्र सा खिल गया। अब यहाँ पर चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा, मुख चंद्र सा, यानी कि मुख जो है चंद्रमा के समान। चंद्रमा की तुलना किसके साथ की गई? मुख से की गई। तो बच्चों ध्यान रखना, मुख से की गई है तो ध्यान रखना जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है बच्चों आपका उपमेय। क्या कहलाता है? उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, दोनों में फ़र्क है, दोनों में बहुत अंतर है। जिससे तुलना की जाए, देखिए देखने में बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन जिसकी और जिससे दोनों में फ़र्क आएगा। क्या है? जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा? उपमान। इसी प्रकार जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य। और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना जो शब्द बता रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? विशेषक और विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
विशेषक और विशेषण शब्द कहलाएगा। आगे जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बच्चों, अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण और मुख्य जानकारी आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।